पूरी मंडली के साथ पूरी मंडली के साथ प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु मेरे को एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। और हम लोग भी अभी ये कोरोना का समय है, इसलिए हम लोगों को भी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अभी मेरे को भी तबीयत में थोड़ा थोड़ा कमजोर है। के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। और आप लोग के लिए भी हम लोग प्रार्थना में याद रखता है। दुखरी मंडली दुखरी मंडली को हर एक सेवा को भी हम लोग प्रार्थना में याद करेगा। आज मैं आप लोगों के पास बात करने के लिए आशा कर रहे एक उड़ा पुत्र का दृष्टांत के बारे में। हमने ज्यादा सुनाता है उड़ा पुत्र का दृष्टांत। उड़ा पुत्र के दृष्टांत में मैं आज थोड़ा इसका एक अच्छा बात और ऑपोजिशन बात ये देखने के लिए मैं आज थोड़ा आशा कर रहा हूँ। उड़ा पुत्र के दृष्टांत का पहले हम लोग उसका इसमें प्रभु पापी लोग का प्रेम करता है, ये बात हम लोग उसका 15 का 2 में आ जाएगा समय हम लोग देख सकते हैं। 15 का 2 में ऐसा बात वचन में बोल रहे हैं, पर फरीसी और शास्त्री उठ कर कहने लगा, यह तो पापियों से मिलता है और उनका साथ खाता भी है। मतलब प्रभु पापियों को मिलता है और पापियों को साथ खाता भी है। मतलब प्रभु पापी लोगों को प्रेम करता है। फिर उसका बात है हम लोग उड़ा पुत्र का दृष्टांत देखने के लिए सब हम लोग का देख सकता है। उसका 11 वचन से है 15 का, मतलब लूका 15 अध्याय 11 पद। लूका 15 अध्याय 11 पद। लूका 15 का 2 है। मैं अभी वचन है मैं अभी बोलाता हूँ। यहाँ तो पापियों से मिलता है और उनका साथ खाता भी है। 11 पद में हम लोग देख सकते हैं एक पिता और 2 बेटे लोग के बारे में हम लोग का उधर से देख सकता है। उधर ही फिर एक आदमी थोड़ा बिगड़ करके जा रहे भी हम लोग को देख सकता है। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। पहले हम लोग देखता है एक एक पिता को 2 पुत्र लोग है। मतलब उसका ऐसा में ये 2 पुत्र लोग किधर है, अपना पिता का घर पे है। एक पिता का घर पे है बोलेगा, कितना खुशी का बात है। पिता का साथ व्यवहार रख सकता है और पिता का साथ सुरक्षित कर सकता है। पिता हम लोग क्या बोलेगा कि पिता हम लोग को देता है। और हम लोग को मालूम है एक पिता और बेटा का व्यवहार कैसा भी हम लोग को देख सकता है। एक प्रॉब्लम आ जाएगा, हम लोग जल्दी जाके पिता के पास जाएगा। पिता एक सुरक्षित से हम लोग को रखने के लिए, मतलब पिता का हम लोग को सुरक्षित जैसे हम लोग देखता है। एक सुरक्षा उसके जीवन से हम लोग को मिलता है। फिर भी ये सुरक्षा छोड़ के एक ऑपोजिशन रास्ता में है, ये उड़ा पुत्र जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये 15 का 13 में आएगा समय हम लोग सब देख सकता है। उसका दूर देश को चला गया। एक ऑपोजिशन मतलब पिता का घर छोड़ के एक दूर जगह में जाने का अवस्था होगी। अपना पिता का घर पे कितना सुरक्षित है, सुरक्षित छोड़ के उसका एक सुरक्षित नहीं अवस्था लोगों का अवस्था में जाने के लिए शुरू किया। इतना नहीं है हम लोग देख सकता है। और होम उपकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। उपकर्म में अपना संपत्ति भी उड़ाने के लिए, मतलब क्या क्या पिता दिया था ये नाश करने के लिए शुरू किया। उसका एक बिगड़ जाने का अवस्था में हो गया था। मतलब हम लोग आत्मिक तरीका में बोलने हैं, हम लोग समझेगा प्रभु हम लोग को दिए वरदान ये सब प्रभु से दूर जाएगा समय, ये हम लोग नाश करने के लिए शुरू कर रहे हैं। प्रभु हम लोग को क्या क्या दिया था ये सब हम लोग नाश करने के लिए शुरू कर रहे हैं। इतना नहीं, और उसका संपत्ति इधर ही संपत्ति बोल रहे, फिर भी हम लोग आत्मिक बात में बोलेगा और उसका उसका जीवन का हर एक सुरक्षित अवस्था और उसका प्रभु दिया हर एक
अनुग्रह सब छोड़ के जाने के लिए उसका शुरू हुआ था। इतना नहीं, उसका क्या एक दोस्त लोग मिलकर एक बिगड़ रास्ता में जाने के लिए शुरू किया। मतलब उसके एक सातन्य लाइफ में आ गया, सातान लाइफ। मतलब प्रभु से, पिता से उसका एक सातान्य अवस्था में आया अवस्था हो गया। कितना एक दुखी का अवस्था है। अपने पिता का घर पे इतना सुरक्षित है, ये सुरक्षित अवस्था छोड़ के एक शैतान को घर पे जाने के लिए अवस्था हो गई। उधर सब नष्ट करने के लिए शुरू किया। हम लोग को भी ये बात थोड़ा सोचना पड़े, हम लोगों के प्रभु के पास कितना सुरक्षित है। हम लोग पिता के पास क्या भी हम लोग बोल सकते हैं, पिता हम लोग करके दे। हम लोग हर एक आवश्यक साथ उसका रहता है। हम लोग को डरने का बात नहीं है हम लोग प्रभु के पास जाने के लिए। हम लोग डरने का अवस्था आएगा समय हम लोग प्रभु हम लोग को संभाल रहे, मैं आप लोग के साथ है प्रभु बोल। ये पिता का छोड़ के हम लोग थोड़ा समय दूर जाएगा, ये दूर जाएगा अवस्था का अवस्था लास्ट कैसे पहुंचेगा, ये खुदा पुत्र के जीवन को हम लोग देख सकते हैं। और इसका दूसरा स्टेप में आएगा समय हम लोग देख सकते हैं, उसका अपना पिता का घर पे एक खुशी का जीवन है। हर एक वास्तव में उसको खुशी में उसका जीवन चलने के लिए सका था, और उस दरिया एंजॉय भी करके उसके जीवन करने के लिए सका था। इधर आए समय इसको ऑपोजिशन में आएगा क्या है, उसका जीवन में सब कुछ है, 13 पद में देख सकता है, सब कुछ मिस यूज करने के लिए शुरू कर, और उसका शरीर को मिस यूज कर रहे, और उसके लिए प्रभु दिया आशीष को मिस यूज कर रहे। उसका क्या क्या प्रभु टैलेंट दिया था, ये सब मिस यूज करने के लिए उसका शुरू कर रहे। मतलब एक वेस्टेज जैसे, एक सब वेस्ट करने का अवस्था विचार रहे। प्रभु दिया एंजॉय लाइफ, प्रभु का जीवन, प्रभु की यह खुशी का लाइफ सब उसका वेस्ट करने के लिए शुरू कर। कितना दुखी का बात है, अपना पिता को छोड़ के और अपना पिता दिया खुशी का जीवन छोड़ के, एक आनंद जीवन छोड़ के, उसका सब कुछ एक मिसयूज करने के लिए, वेस्ट करने के लिए, अपना जीवन वेस्ट करने के लिए जाने के लिए शुरू कर। और तीसरा स्टेप में हम लोग आएगा समय देख सकता है, उसका अपना घर पे सब कुछ फ्रीडम है, एक फ्रीडम उसका घर पे है, उसका क्या भी कर सकता है, उसका अपना घर पे जाके क्या भी खा सकता है, क्या भी खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है। फिर भी क्या है, ये उसका किधर पहुंच गया, एक स्लेवरी अवस्था में, एक अदिमा का अवस्था में उसका पहुंच गया। पिता के पास से उसका दूर गया, एक आदिमा का अवस्था में उसका पहुंच। हम लोग के जीवन में प्रभु ऐसा सब कुछ फ्रीडम हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग ये फ्रीडम छोड़ के सातान का आदिमा जैसे जीवन चलने के लिए थोड़ा समय चाह रहे। इधर ये उदा पुत्र भी ऐसा जा रहे, उसके एक आदिमा का अवस्था में पहुंच गया। और हम लोग फोर्थ स्टेप में आएगा समय लोग देख सकते हैं, उसके जीवन में हर एक हर एक बात में, मतलब उसका जीवन में हर एक खुशी है, और घर का हर एक बात में उसका एंजॉय कर सकता है। एक एक क्या बोलेगा, खाना पी के सब कुछ करने के लिए उसका सकता है। मतलब क्या बोलेगा, ये सब कुछ उसका घर पे मिलता है। हम लोग को देख सकते 15 का 14 में आए समय हम लोग को देख सकता है, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गए। अपना पिता का घर पे इतना काके पीके रखा आदमी, ये छोड़ के उसका एक अपोजिशन में आ गया था, उसका एक भूख में रहना उसका में हो। पिता का घर छोड़ के, एक खुशी में सब कुछ मिलना उसका छोड़ के, एक भूख में उसका में, उसका अपना एक शून्य आना आना उसका में हो गया। पिता का घर पे सब कुछ है, खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ है, फिर भी इधर आके उसका एक शून्य अवस्था में पहुंच गया था। और हम लोग का फिफ्थ स्टेप में आएगा समय हम लोग को देख सकता है, उसका जीवन में हर एक समृद्धि है, पिता का घर पे रहना समय। और ऑपोजिशन में आएगा समय, ये सातान का पीछे जाने का समय, उसका लोग का पीछे जाने का समय, उसका अवस्था कैसा है हम लोग को देख सकता है।
उसके 15 का 16 में हम लोग एक बात देख सकते हो। और उसको एक कुछ नहीं देता था, मतलब एक संतृप्ति, उसको खाने के लिए भी अच्छा से नहीं मिल रहा, उसका खाना के लिए भी उसका अच्छा नहीं मिल रहा है। एक संतृप्ति सब गया उसका में पहुंच गया। अपना घर पे सब कुछ मिलता है, फिर भी इधर ही आए समय तो उसको संतृप्ति सब कुछ गया। कितना दुख का बात है, अपने पिता का घर छोड़ के जाने का समय। हम लोग पिता प्रभु यीशु मसीह का, हम लोग प्रभु का, हम लोग परमेश्वर का रास्ता छोड़ के हम लोग जाने का समय, हम लोग सोचना पड़ेगा हम लोग कितना दुखी अवस्था में हम लोग पहुंचता है। हम लोग दूर जा रहे, प्रभु से दूर जा रहे। हम लोग 2 दिन पहले एक बात में मैं जोनाथन ब्रदर बात किया था, ये जर्मिया के बारे में। जर्मिया 15 अध्याय से 7 का 15 ए पद से हम लोग थोड़ा ध्यान रखा। हम लोग पद में मेरे को पढ़ा सा मैं समझा था, प्रभु से दूर जाएगा उसका श्रापित हो जाएगा, ऐसा ये वचन में लिखता है। फिर भी ये पद हम लोग पढ़ के आए समय समझा, ये हेल्पफुल मतलब हेल्प नहीं अवस्था, दयनीय अवस्था, ये अवस्था में पहुंचता। इधर ही मैं ये वचन भी पढ़ना समय मेरे को ये सोचा गया था, प्रभु से दूर गए समय उसका कितना दयनीय अवस्था में पहुंच गया। उसका कोई भी सामने नहीं है, उसका एक शून्य अवस्था में आ गया, उसका एक आदिमा अवस्था में हो गया, और प्रभु से उसका दूर गया था। उसका सब कुछ नाश करने के लिए शुरू किया, उसका भूख में रहना अवस्था में हो गया, और उसका के लिए कुछ संतृप्ति भी जीवन में नहीं है अवस्था में हो गया। इसलिए हम लोग के जीवन में भी ये बात सोचना पड़ेगा, हम लोग प्रभु से दूर जाएगा समय, हम लोग के जीवन में एक बहुत ही शून्य अवस्था में हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सातान का धीमे आ रहे हैं, और हम लोग के जीवन में प्रभु तेरा संतृप्ति हम लोग जीवन से जा रहे हैं। हम लोग शरीर का हम लोग नाश कर रहे हैं, हम लोग सोच अच्छा अच्छा सोच का हम लोग नाश कर रहे हैं, प्रभु दिए टैलेंट का हम लोग नाश कर रहे हैं, प्रभु दिए अनुग्रह का हम लोग नाश कर रहे हैं। ऐसे सब कुछ बात का हम लोग नाश कर रहे हैं। हम लोग प्रभु का घर पे हम लोग को सब कुछ है, हम लोग उधर ही नहीं रहने के लिए आशा थोड़ा समय नहीं करता। हम लोग थोड़ा समय सातान का बात सुन के सातान के पीछे जाने का अवस्था, ऐसा अवस्था हम लोग के जीवन में है। हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा, हम लोग ऐसा अवस्था में नहीं रहना पड़ेगा। हम लोग प्रभु के लिए, प्रभु का घर पे हर एक टाइम रहने के लिए हम लोग आशा करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देख सकता है, बूढ़ा पुत्र को समझ गया, आ, आ, मैं मेरे पिता का घर पे कितना खुशी से रहता है, मेरे पिता के घर पे खाके पी के सब कुछ मिल, खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ मिलता है, इधर ही मेरा अवस्था कैसा है। उसका एक अच्छा सोच शुरू किया था, हम तो देख सकते हैं उसका और पिता का घर पे वापस जाने के लिए आशा कर, ये एक अच्छा बात है, क्योंकि एक पिता के पास वापस जाने का अवस्था, एक रिपेंडेंस का माइंड, ये अवस्था हम लोग का एवढा पुत्र के जीवन में देख सकता है। इसका मतलब ये उसका 18 पद में हम लोग को देख सकता है, मैं आप उड़कर अपने पिता का पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग को विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसमें क्या है, खाली एक सोच नहीं आया, उसके एक डिसीजन भी उड़ गया, मैं जाएगा, मैं मेरा पिता का पास जाएगा। और वर्स 20 में आएगा समय, तो हम लोग को देख सकते हैं, तब वो उड़ाकर अपने पिता का पास चला। मतलब रिपेंडेंस का एक अवस्था उसके जीवन में अच्छा से देख सकता है। उसका एक अच्छा सोच उसके जीवन में आ गया, मन फिर कर उसका मन फिर कर आने के लिए सोच शुरू किया। उसका बाद उसका एक डिसीजन उड़ गया। डिसीजन उड़ने का बाद क्या है, उसका अपना आ, पिता का पास गया था। कितना अच्छा बात है, हम लोग भी ये सोचना पड़ेगा, हम लोग के जीवन में ऐसे ऐसे गलती है, एक गलती का सब हम लोग छोड़ के प्रभु के पास जाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा।
और पिता का घर पे जाने के लिए एक डिसीजन उठना पड़ेगा। गलती हम लोग जीवन में आएगा, पाप आएगा, ये सब आएगा समय हम लोग अपने आप को सोच के और एक डिसीजन उठना पड़ेगा। ये डिसीजन एक जरूरी बात है। खाली डिसीजन नहीं है, उसमें चलने के लिए हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। इधर उड़ा पुत्र एक के लिए परिश्रम किया, उसका वापस आने के लिए शुरू किया और उसका अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार किया और उसका एक डिसीजन किया, उसका साथ चलने के लिए भी शुरू किया। हम लोग सोचे क्या है रिपेंडेंस। रिपेंडेंस बोले केवल पश्चाताप नहीं है। रिपेंडेंस बोलेगा मैं पश्चाताप करेगा, ये है रिपेंडेंस। ये नहीं है रिपेंडेंस। और मैं एक गलती किया, मेरे पकड़ेगा इसलिए मैं वापस जाएगा, ये नहीं है रिपेंडेंस। हम लोग एक गलती करके मेरा पकड़ेगा इसलिए इसका वजह से मैं वापस प्रभु के पास जाएगा, ऐसा सोचेगा, ये भी नहीं हम लोग रिपेंडेंस का मतलब। और ये जन सुनेगा क्या हो जाएगा, इसलिए वो प्रभु के पास जाएगा। विश्वास लोग सुनेगा क्या आ जाएगा, इसलिए मैं प्रभु के पास जाएगा, ये भी नहीं है रिपेंडेंस। और कल से मैं अच्छा से मेरा जीवन चलेगा, कल से मैं कुछ गलती नहीं करेगा, ऐसे ऐसे एक एक डिसीजन हम लोग जीवन में मुड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है रिपेंडेंस। रिपेंडेंस का एक अच्छा मतलब हम लोग का मैथ्यू चैप्टर 21 में हम लोग देख सकता है। मैथ्यू चैप्टर 21 उसका वर्स 28 से 30 तक पढ़ना समय हम लोग समझेगा। मैथ्यू 21 मैथ्यू 21 वर्स 28 से 30 तक। तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, यही ना, सही पढ़ा ना? 28, 29, 30। ओके। आ, ए, आ, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वैश्य तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इधर हम लोग देख सकते हैं, पहला आदमी बोला मैं नहीं जाएगा, फिर भी उसका अनुताप करके उसका वापस आ गया था, उसका गया। दूसरा आदमी बोला मैं जाएगा, फिर भी ये क्या रहे नहीं नहीं गया। एक रिपेंडेंस का अच्छा अवस्था हम लोग इधर देख सकता है, मतलब अपना स्वभाव को चेंज किया था, बदली किया था। ये है रिपेंडेंस का मतलब, अपना स्वभाव, अपना सोच, ये सब चेंज करना का एक अवस्था। ये पहले उसका स्वभाव में लोग देख सकते हैं मैं नहीं जाएगा, ये चेंज किया, उसका स्वभाव उसका चेंज किया, उसका अनुताप किया, मैं जाएगा, उसका उसका साथ चलने के लिए शुरू किया। इसलिए हम लोग ये सोचना पड़े, हम लोग का ऐसे ऐसे स्वभाव हम लोग के जीवन में हम लोग ये चेंज करना पड़ेगा। हम लोग अगर रिपेंटेंस का अवस्था में जरूर ऐसा पाप करने का समय हम लोग जरूर आना पड़ेगा। लोग क्या सोचेगा, ये नहीं मेरे जीवन में कैसा कैसा प्रॉब्लम बनाएगा इसलिए मैं वापस आ जाएगा, मेरा रिपेंटेंस आ जाएगा, ऐसे ऐसे बात हम लोग हम लोग के जीवन में नहीं लेके आना पड़ेगा। एक सही रूप से हम लोग का स्वभाव हम लोग चेंज करना पड़ेगा, एक बदली लाइफ हम लोग स्वभाव का चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे जीने का लोग नहीं है, और हम लोग पाप का अडिमा जैसे जीवन नहीं चलना पड़ेगा। और पाप प्रभु को दुखी करता है, ऐसे ऐसे बात हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये प्रभु के पास हम लोग को सोच, ये हम लोग चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये बदली स्वभाव हम लोग दिखाना पड़ेगा। ये उड़ा पुत्र के जीवन में हम लोग को देख सकता, उसका अपना
स्वभाव एकदम बदली हो गई उसका पिता के पास माफी मांगने के लिए। और उसका एक डिसीजन किया, अच्छा अच्छा एक सोच के एक डिसीजन किया, डिसीजन करने पर उसके साथ चलने के लिए शुरू किया, एक बदली लाइफ उसके जीवन में, एक अच्छा रिपेंडेंस उसके जीवन में देखने के लिए हम लोग को सकते। पहले कैसा रहा लोग है, फिर उसके जीवन में कैसा आ गया था है। उसके बाद हम लोग को देख सकता है उसके जीवन में रिपेंडेंस का एक अवस्था हम लोग के जीवन में कैसा रहेगा, मतलब एक कन्वेंशन सिंह, मतलब एक हम लोग का जीवन में एक पाप किया सोचे कि दुख आ जाएगा। और सोरो ओवर सिन, पाप का दुख हम लोग के जीवन में, और पाप का गिन, हेटेड सिन, ये हम लोग के जीवन में आ जाएगा। पाप का हम लोग का गिन आ जाएगा। और टर्निंग अवे फॉर सिन फ्रॉम सिन, मतलब पाप से हम लोग वापस ट्रेनिंग करके आने का एक अवस्था हम लोग के जीवन में आ जाएगा। ये है एक अच्छा रिपेंडेंस का लाइफ का हम लोग को देखने के लिए सकता है। केवल इतना नहीं है, हम लोग का पिता का पास उड़ा पुत्र आए समय कैसे हम लोग को देख सकता है, पिता उसका कैसा आदर किया था। पिता हम लोग को देख सकते हैं उसका दूर से देख के रहा था अपना बेटा, दूर से उसका देख के रहा। और मतलब उसका वेट किया था, अपना बेटा बिगड़ गया था, फिर भी ये बेटा के लिए अपना पिता वेट किया। उसका बाद उसका प्रेम दिया था, उसका प्रेम करके उसका वापस उसका घर पे लेके गया था। हम लोग को देख सकता है कैसा है उसका शुगर का, उधर ही काम करना आदमी है, उधर से पिता के पास जा रहे। पिता बोला आप थोड़ा जगह के साफ सुंदर करके आने के लिए नहीं बोला, उसका जाके जल्दी उसका हक किया था। कितना प्रेम कर रहे हैं हम लोग प्रभु, हम लोग पाप में गिरा समय भी हम लोग के लिए प्रभु दूर से देखता है, मेरा बेटा वापस आ जाएगा। ये वापस आया समय उसका प्रेम भी करता है, इतना नहीं उसका गलती को माफी भी करता है। उसका क्या माफ गलती किया था, एक गलती को ये पिता माफी भी किया और उसका अंगीकार भी किया। यह कितना अच्छा बात है, एक पिता का प्रेम कैसा हम लोग के जीवन में काम करता है। मैं आज बोला वजन हम लोग का के लिए मैं और भी थोड़ा लाइन करके मैं बताएगा। एक बात है, एक पिता का घर पे रह समय पुत्र कैसा है, उसका अपना पिता का घर पे सुरक्षित है, सब कुछ उसका मिलता है, पिता का साथ अच्छा व्यवहार रखता है। और पिता का पास एक एंजॉय लाइफ है, एक स्वतंत्र उसके जीवन में है, और खुशी से उसका जीवन चलाता है। और उसके जीवन में सारे फ्रीडम है, और खाना पीने के लिए सब कुछ समृद्धि है, सब कुछ उसके जीवन में है। और उसका एक शैतान के पीछे, लोग के पीछे चलना समय उसका प्रभु से दूर गया। उसका अपना प्रभु दिया सब कुछ आशीष को नाश करने के लिए शुरू किया, उसका एक बिगड़ जाने का रास्ता में जाने के लिए शुरू किया, सब कुछ मिसयूज करने के लिए शुरू किया, अपना शरीर को, अच्छा अच्छा सोच को, अच्छा अच्छा टैलेंट को, सबको उसका नाश करने के लिए शुरू किया। उसका एक आदिमा का पोजीशन में आ गया, उसके जीवन में भूख का अवस्था आ गया, उसका समृद्धि, उसके जीवन में कुछ समृद्धि नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं, ये अवस्था में हो गया। ऐसा एक अगर पिता का घर छोड़ के एक सातान को, एक लोग का अवस्था में हम लोग जाने का समय हम लोग ऐसा ऐसा अवस्था में हम लोग पहुंचेगा, एक हेल्पलेस, एक दयनीय अवस्था में हम लोग पहुंचे। उसका बाद हम लोग देख सकते हैं एक बेटा को एक अच्छा रिपेंडेंस आ गया, उसके जीवन में एक अच्छा सोच आ गया, केवल सोच नहीं है, उसमें एक अच्छा डिसीजन उसको हो गया। मैं मेरा पिता को छोड़ के और नहीं जाएगा, पिता का बस गलती नहीं की, मैं गलती किया इसके लिए मैं माफी मांगेगा, और मैं मेरे पिता के घर पे वापस जाएगा। उसका डिसीजन का साथ उसका चलने के लिए भी शुरू किया, उसका जीवन में एक रिपेंडेंस का अवस्था आ गया था।
रिपेंडेंस का मतलब मैं बोला था ये केवल पश्चाताप नहीं है, ये मेरा पकड़ेगा इसलिए शर्म आएगा इसलिए मैं प्रभु के पास और जाएगा, ये बात नहीं है। और ये नहीं है ज़्यादा प्रबल हो जाएगा इसलिए मैं मंडली में और जाएगा, ये बात नहीं है। मैं और अच्छा से जीवन चलेगा, ये भी नहीं है रिपेंडेंस का मतलब। रिपेंडेंस का मतलब हम लोग देखा था, हम लोग का सोच चिंता सब में हम लोग अपना चेंज करना पड़ेगा। हम लोग एक बदली लाइफ में आना पड़ेगा। हम लोग का स्वभाव देख के समझने के लिए लोग का प्रकट करना पड़ेगा। मेरा स्वभाव से मैं रिपेंडेंस अवस्था में आया। हम लोग पाप का अधिम जैसे नहीं जीवन चलना पड़ेगा, प्रभु को दुख नहीं करना पड़ेगा। हम लोग प्रभु का पास रखना सोच विचार में, हर एक विचार में हम लोग एक बदली अवस्था में आना पड़ेगा। हम लोग का फिर देख सका ये रिपेंडेंस का मेन मतलब हम लोग का जीवन का मनोभाव चेंज आ रहे। हम लोग एक पाप करने समय हम लोग के मन में एक दुख उड़ेगा और पाप को गिन करेगा हम लोग, और पाप से वापस आने के लिए टर्न करके वापस आने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। इतना करके हम लोग वापस आएगा समय, हे पिता हम लोग को दूर से देखता है, मेरा बेटा वापस आ रहे। हम लोग कैसा पाप में गिरा, हम लोग कैसे रहा उसका नहीं देखता है, उसका आके हम लोग का प्रेम से हम लोग का स्वीकार करता है, उसका हम लोग का पाप का माफी करता है, और हम लोग का आदर भी करके हम लोग का एक्सेप्ट भी करता है। ये कितना अच्छा बात है। हम लोग जीवन में ऐसा प्रभु से दूर जाएगा कुछ बात है, हम लोग ये सब चेंज करके रिपेंटेंस में आना पड़ता है। हम लोग विश्वासी लोग हैं, ठीक है, हम लोग प्रभु से प्रभु में आया लोग है, हम लोग जीवन में पाप पाप में नहीं गिरेगा लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग पाप में गिरना लोग है, ऐसे गिरना लोग है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग वापस आना पड़ेगा। प्रभु हम लोग को दिए आशीष, प्रभु हम लोग को दिए सुरक्षित, प्रभु हम लोग के लिए सब कुछ रेडी करके रहता है। उसमें एक खुशी में ये एंजॉय लाइफ में हम लोग रहना पड़ेगा। लोग एंजॉय में नहीं है, लोग का सुख में रहने के लिए नहीं, प्रभु हम लोग को लोग में ले जाते। हम लोग प्रभु में सुख में, प्रभु में आशा करके, प्रभु में आश्रय करके, प्रभु में विश्वास करके रहने के लिए प्रभु हम लोग को ये लोग। इसलिए आज के दिन आप लोगों सबको ये ऐसा जीवन में कुछ प्रभु से दूर गया अवस्था है, हम लोग सब रिपेंडेंस आने के लिए और प्रभु का महिमा का कारण आने के लिए मैं आशा करता है। और प्रभु के पास आके प्रभु के लिए, प्रभु का के लिए कुछ करने के लिए प्रभु हम लोग को सबको सहायता करे। आज ऐसा एक अवसर मेरे जीवन में दिया, दुखरी मंडली को मैं धन्यवाद करता है, ब्रदर जॉनाथन ब्रदर को भी मैं धन्यवाद कर रहे। प्रभु आप लोग को सबको सहायता करे, प्रभु का नाम तो मैं